बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद कलीमुल्लाह। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब्स की। तो इसमें हम एडवर्ब्स की डेफिनेशन और एडवर्ब की काइंड्स और इसकी सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, determiner, clause, preposition और sentence। adverb ऐसे words होते हैं, ऐसे expressions होते हैं जो कि verb के, adjective के, किसी और adverb के, किसी determiner के, किसी clause के या preposition के या किसी भी फिक्रे के मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, मीनिंग्स को क्वालिफाई करते हैं। ये उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल हमें देते हैं। बेसिकली एडवर्ब्स वर्ब्स की एक्स्ट्रा डिटेल हमें प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर काम, कोई एक्शन हुआ तो उसके बारे में हमें बताते हैं कि ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। तो ये सारी डिटेल जो है वो हमें एडवर्ब बताते हैं किसी वर्ब के बारे में। एडवर्ब्स टिपिकली एक्सप्रेस मैनर, प्लेस, टाइम। ये तरीक़ाकार बताते हैं, जगह बताते हैं और वक्त बताते हैं किसी भी अकरेंस का, किसी भी वाक़े का, किसी एक्शन का। और इट आंसर्स क्वेश्चंस सच एज हाउ, इन व्हाट वे, व्हेन, वेयर एंड व्हाट एक्सटेंट। और ये हमें किसी वर्ब के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कितनी हद तक हुआ। और इसकी मिसाल देखें नीचे कि जैसे जेंटली है, क्विकली है, क्वाइट है, देन है, देयर है। और ही वॉज वॉकिंग क्विकली। तो यहाँ पे क्विकली जो वर्ड है ये एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वॉकिंग यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वॉकिंग जो वर्ब है वो कैसे परफॉर्म किया गया। ही वॉकड क्विकली, तो वो तेज़ी से चला, मीन्स कि तेज़ी से बता रहा है कि जो चलना है, वॉक है, वो कैसे परफॉर्म की गई। तो ये वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। नेक्स्ट इसकी काइंड्स को देखते हैं। एडवर्ब की जो काइंड्स होती हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो चलिए व्यूवर्स वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले कंजक्टिव एडवर्ब्स को देखते हैं। अ कंजक्टिव एडवर्ब कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। क्लॉज फ़िक्रे का हिस्सा भी होता है और कभी कभार पूरा फ़िक्रा भी होता है, और या दो फ़िक्रों को वो आपस में जोड़ता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड ज्वाइन देम टुगेदर। ये उनके मीनिंग को क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है और उनको आपस में कनेक्ट भी करता है, जोड़ता भी है। बिहेविंग मोर लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन के बारे में वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ से आप कंजंक्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। इनकी मिसाल देखते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स की। तो हाउएवर, देयरफॉर, इन फैक्ट, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। अली केप्ट टॉकिंग इन क्लास, देयरफॉर ही गॉट इन ट्रबल। तो देयरफॉर क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेज़ को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। पहला क्लॉज है अली केप्ट टॉकिंग इन द क्लास और दूसरा है कि ही गॉट इन ट्रबल, तो इन दोनों को मिला रहा है देयरफॉर। तो इसको हम कंजक्टिव एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद को कहते हैं, फिज़िक्स की टर्म है कि हाउ मेनी टाइम्स कोई एक्शन परफॉर्म हुआ तो उसको फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि कितनी बार कोई काम होता है। देयर आर 6 मेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 6 हैं ये। उसकी मिसाल देखें नीचे। ऑलवेज है, यूजुअली और नॉर्मली है, ऑफन है, समटाइम्स है, रेयरली है एंड नेवर है। ये सारे क्या हैं जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ही ऑलवेज गेट्स लेट, वो हमेशा क्लास में देर से आता है। तो ये बताया जा रहा है कि कितनी बार लेट आता है, ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है। आई समटाइम्स गो टू द पार्क, मैं कभी कभार पार्क में जाता हूँ। तो मैं कितनी बार पार्क में जाता हूँ, समटाइम्स, कभी कभार जाता हूँ। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैपन्स, इसको डिस्क्राइब करता है।
उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एक्शन के वक्त को बताने के लिए होता है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स व्हेन द एक्शन ऑफ एन वर्ब इज कैरिड आउट, कि कब हुआ काम। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ टेम्पोरल वर्ब, टेम्पोरल वर्ब एडवर्ब भी कहते हैं इसको। एन एडवर्ब फ्रेज दैट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन और ये ऐसे का मतलब क्वेश्चंस को आंसर करेगा जिसमें पूछा गया होगा कि कब कब ये काम हुआ। एग्जांपल देखें इसकी, मॉर्निंग, टुमारो और देन ईटीसी। तो ये वक्त को बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं कि काम कब हुआ, ये उसको बताते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं कि ये मैनर तरीकाकार को बताते हैं। हाउ एन एक्शन हैपन, किस तरह कोई काम किया गया। एडवर्ब ऑफ मैनर इज एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन व्हाट वे एन एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब, के किस तरह काम हुआ, किस लिहाज से हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरीकाकार से हुआ। उसके बाद दीज एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड मैनर एडवर्ब्स ऑफ मैनर और मैनर एडवर्बियल, इनको मैनर एडवर्बियल भी कहा जाता है या मैनर एडवर्ब्स भी कहा जाता है। मिसाल देखें, क्विकली, स्लोली, ब्रिस्कली, इटीसी। ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स ब्रिस्कली, ही वॉक्स क्विकली। तो ये सारे मैनर को शो करने के लिए एडवर्ब्स होते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में, किसी चीज़ की गहराई के बारे में, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए जो एडवर्ब होते हैं, जो किसी वर्ब की शिद्दत को, किसी वर्ब की इम्पोर्टेंस को, किसी वर्ब के ऊपर जितना एम्फेसिस दिया जा रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। इट टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन इज कैरिड आउट, किस हद तक काम किया गया। एग्जाम्पल, टू, एनफ, एक्सट्रीमली, हैवी। ही इज़ स्पीकिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो अब स्पीक जो वर्ब है उसके मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है टू मच, ठीक है। इट रेन हैविली, बहुत शदीद बारिश हुई। तो ये हैविली जो है ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, किसी भी अक्रंस की बारिश होने की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस कैन इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में इसकी पोजीशन को वाज़े करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा एक्शन कहाँ पे वाक़ हुआ, किस जगह पर काम हुआ। एग्जाम्पल, देयर, ऑन द रोड, इन द रूम, ETC। ही वॉज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे में तशरीफ़ फरमा था। तो यहाँ पर इन द रूम क्या है, वो जो सिटिंग वाला एक्शन है उसके मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है और प्लेस ऑफ एक्शन बता रहा है कि काम किस जगह पर सरअंजाम पाया। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवर्ब के डेफिनेशन, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।